जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भोलेनाथ के भक्त की कहानी। क्योंकि भोलेनाथ ना किसी सोने पे रीझते हैं, ना किसी चांदी पे रीझते हैं। भोलेनाथ तो भक्त के भाव पे रीझते हैं। एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं भोलेनाथ की चमत्कार की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। वहां पर बहुत दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। तो वहां कई सेठ, कई अमीर लोग, कई गरीब लोग आते थे। तो एक बार बहुत बड़ी परीक्षा लेने के लिए वहां के पंडित जी ने मंदिर में घोषणा की कि जो भी भगवान का प्रिय भक्त होगा और वो भगवान शंकर के आगे रखे हुए थाल को उठाएगा तो वह थाल सोने का हो जाएगा। सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठे हुए ये सभी भविष्यवाणी सुनकर, और सबको ये लगता था कि वो थाल उठाएंगे और वो थाल सोने का हो जाएगा। सबसे पहले एक बहुत बड़े पंडित जी आए और बोले कि मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मंत्र बोलता हूँ, मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ, तो ये थाल जैसे ही मैं उठाऊंगा वो सोने का हो जाएगा। तो उन पंडित जी ने जैसे ही थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब ये देखकर पंडित जी को अपने अहंकार का ज्ञान हो गया कि ओहो, मैं सेवा तो बहुत करता हूँ भोलेनाथ की, पर मुझ में अहंकार आ गया है। तो वो थाल को रखकर वहां से चले गए। उसके बाद उस नगर के राजा आए। उन्होंने कहा कि मैंने तो महादेव का मंदिर बनवाया है, महादेव के मंदिर में इतनी सोने की अशर्फियाँ, चांदी के बर्तन और इतनी ज़्यादा दान दक्षिणा दी है, मैं ये थाल उठाऊंगा तो वो थाल सोने का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाल उठाया, थाल तो पीतल का क्या, थाल तो तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज को भी अपने अहंकार का ज्ञान हो गया कि मैं तो बिल्कुल भी सच्चा भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर तो भी अहंकार है कि मैंने इतना दान दिया। उसके बाद एक और भक्त आए। तो अब भक्त ने कहा कि मैं ये थाल नहीं उठाऊंगा, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। हाँ, एक किसान है जो रोज भोलेनाथ के दर्शन करने आता है और सोमवार के सोमवार वो शिव जी को जल चढ़ाता है, बेलपत्र रखता है शिवलिंग पे और थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर चला जाता है। तो उस किसान को बुलाया गया। किसान ने कहा कि मेरे पास तो इतने गुण नहीं हैं कि मैं थाल उठाऊं और वो थाल सोने का हो जाए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा भी नहीं करता, ना ही मुझे कोई मंत्र आता है, ना ही मेरे पास कोई गुण है जिससे मैं शिव जी को रिझा पाऊं। मैं तो रोज खाना खाता हूँ और किसान, आपको पता ही है कि किसान खेत में जाता है, हल चलाता हूँ और फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट का समय निकालकर भोलेनाथ के मंदिर में आ जाता हूँ। और मैं तो रोज़ भी नहीं आ पाता, सिर्फ सोमवार को आता हूँ। तो फिर भी वहाँ के पंडित जी बोले कि भाई, तू भी इंसान है, तुझे भी बराबर का हक है। कोई बात नहीं, तू अगर कोई मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ नहीं करता, भक्ति तो भाव की है, भक्ति में शक्ति होती है। तुम एक बार ये थाल उठाकर देखो, यदि ये थाल सोने का हो गया तो तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और अगर थाल सोने का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम फिर दोबारा भक्ति करने लग जाना। तो बहुत आग्रह करने पर किसान ने जाकर भोलेनाथ के थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो थाल सोने का बन चुका था और साथ ही साथ चमक भी रहा था। ये देखकर सभी खुश हुए, सभी उस किसान की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो,
महादेव सोने चांदी से नहीं रेंजते, महादेव तो भाव देखते हैं, महादेव तो समर्पण देखते हैं। महादेव ये नहीं देखते कि किसके पास कितना धन है, महादेव तो ये देखते हैं कि आपने जो एक लोटा जल भी चढ़ाया है उसको कितने भाव से चढ़ाया है। तो आइए भक्ति करें हम भाव की और भोलेनाथ के आशीर्वादों के पात्र बने। जय श्री राम।